स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो किसी ने पूछा था कि बुक्स कौन कौन सी हैं। तो ज़्यादा बुक्स तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सेलेक्टेड बुक्स हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स हैं। आपने पूछा था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि मैं किससे पढ़ता हूँ। आप ये देख लीजिए, ये है भारत की राज्य व्यवस्था। ये है एम लक्ष्मीकांत की बुक है। संविधान के लिए यही है। छत्तीसगढ़ के लिए ये है, छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन। देख लीजिए, ये पढ़ी हुई है। और हिंदी के लिए ये है लुसेंट सामान्य हिंदी है, ये वाली बुक है। और एक मेरे पास ये वाली बुक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद का ये बुक है। और इंग्लिश के लिए ये जो देख लीजिए, ये जो नॉर्मल आपकी 10th-12th वाली बुक होती है, इसी का मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसमें ना एक चार्ट बनी हुई है, कैसे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और ये चेंज करना रहता है, उसका ये दिया हुआ रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। इसकी हेल्प से आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये बनाना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो ये क्लास वाली बुक है, युगबोध इंग्लिश भारती, ये भी ठीक बुक है। और दूसरा सामान्य ज्ञान के लिए तो मेरे पास ये है, ये पता नहीं यूनिक, ये कोचिंग जब मैं करता था ये तब की है। इसमें सभी चीज़ें हैं, पूरे जितना भी इंडिया वगैरह का जितना भी जानकारी है सब इसी में पड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेके सब चीज़ इसी में पड़ा हुआ है। और दिखा देता हूँ, गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा जो बोलते हैं ना, बहुत ताम झाम मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, बहुत सारा बुक एकदम वो करके। आप ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम बताइए। तो यही था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेनिश, फ्रांसीसी। हमारे पास देखिए बुक होता है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए फिर ये बन नहीं पाता है। और आजकल तो आप जानते ही हैं कि ऐसे ही पूछता है, क्रम पूछता है, कूट पूछता है, तो इसमें था। तो ये एक ये है संक्षिप्त परिचय। ये है, ये किसी की कॉपी ही है, ये पता नहीं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने बताया था कि सेम टू सेम कॉपी है इसकी। और ये छत्तीसगढ़ का जो भाषा है उसके लिए ये वाला किताब है, मुस्कान पब्लिकेशन, रविंद्र तिवारी का। इसमें ये भी ठीक है। पिछले बार छत्तीसगढ़ की वो दिशा पूछ दिया था, उड़ती बुड़ती, तो 1 नंबर मैं इसी से पढ़ के पाया था, वो वाला मेरा कंफर्म हो गया था। उड़ती बुड़ती और भंडार रक्साहू करके आया था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आया था। और एक ये है 2022 का भारतीय इतिहास। ये बुक भी बहुत अच्छा है। इसमें भी सभी जानकारी है, डिटेल में पढ़ने से ये भी ठीक है। और गणित के लिए ये बुक है मेरे पास, डॉक्टर एस.डी. यादव साहब का ये बुक है। अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मतलब कहना चाहिए 80% क्वेश्चन आप बना ही लोगे अगर आपने प्रैक्टिस किया है। रीजनिंग के लिए ये बुक है दीपक कुमार का, ये वाली बुक है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि रीजनिंग के लिए आप जितना ज़्यादा अगर आप यूट्यूब से देख के प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो उतना अच्छा है। और अगर आपको, हाँ, और एक है कंप्यूटर अक्सर आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप DCA वगैरह की बुक जुगाड़ कर लेंगे, DCA PGDCA, क्योंकि मैंने दोनों कोर्स किया था, इसीलिए मेरे पास इसकी बुक पड़ी हुई है। इतने डिटेल में आजकल पूछ रहा है, आप जानते हैं, अब वो अंदर अंदर घुसना चालू कर चुका है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा इसी से, अगर आप ये वाली बुक जुगाड़ कर लें, क्योंकि नॉर्मल सवाल अब नहीं पूछ रहा है, बहुत कूट वाले पूछ रहा है, आप जान रहे हैं। और एक सवाल पूछा था, देख लीजिए, एक सवाल पूछा था, आप
ये देखिए सी सेट में 43 नंबर पे था, अरेंजमेंट वाला। मैंने इसे रोमन लेटर में सॉल्व करने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं भूल गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो बोलते हैं ना गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा, तो 1 नंबर का क्वेश्चन जानते हुए भी छूटा है, वो यही वाला है, ये रोमन लेटर। मैं आप लोगों को रोमन लेटर्स दिखा दे रहा हूँ। ये है, ये बुक पाषाण युगीन बुक है मेरे पास। ये देख लीजिए, इसका तो पहला पन्ना ही आधा बचा है और कंडीशन बहुत ख़राब है इस बुक की। मैंने इसे सहेज के रखा है। और जो मैं बोल रहा था ना, गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा, अब देख लीजिए इसमें सारे रोमन लेटर्स इसमें दिए हुए हैं, 1 से लेके ये 100 तक। देखिए मैंने यहाँ तक ये पहले याद किया था, तो मैंने मार्क किया है कि 10 तक मुझे याद है, फिर 20 तक याद किया हुआ था, और इसी के आगे फिर अपने आप बन जाता है। अगर आप 20 तक याद कर लेंगे ना तो ये फिर बनने लगता है, लेकिन फिर मैंने पूरा अंडर एस्टिमेट किया और मतलब इस क्वेश्चन को जानते हुए भी नहीं बना पाया। और एक चीज़ है, इसमें आप हिंदी कह लीजिए या उर्दू कह लीजिए, ये जो अंक होता है इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आरआई पटवारी में पूछ ले, और ये मेरे से बिल्कुल नहीं बनता है। क्योंकि अक्सर जब मैं अपने पेरेंट्स से पूछता था कि ये कौन सा लेटर है, तो वो डांटते थे और बोलते थे कि इसीलिए इसको हिंदी वाला को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक बुक ये है, ये बच्चों वाली बुक है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारा ये डेटा दिया हुआ है, और इसमें एक हिंदी वाली ये है, इसको भी मैंने पढ़ने की कोशिश की थी। और ये देखिए इस अंक को, ये जो है ना 8 और 9, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे करके मैंने मार्क किया। बहुत याद करने की कोशिश की लेकिन ये याद नहीं हो रहा था मेरे को, अभी भी याद ही नहीं है, इसलिए देख लीजिए रोमन अंक भी छूट गया और ये अंक भी छूट गया। और तीसरी बात बोलूँगा, कंप्यूटर के लिए ना, अब जिस हिसाब से कंप्यूटर पूछ रहा है, आप लोग बहुत तगड़ी तैयारी करिए। ये देखिए जब मैं कंप्यूटर करता था तो ये मैंने MS DOS की जो कुछ नोट्स बनाई थी, कमांड बनाई थी, तो ये उसकी है। तो अगर ये सब पूछने लगेगा ना तो फिर बहुत हालत ख़राब होगा। जिस दिन कहना चाहिए ना कि अगर व्यापम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में घुस गया, फॉक्स प्रो में घुस गया, या किसी भी ऐसे लैंग्वेज में पहुंचा, C++ वगैरह में ना, वहाँ से डीप डीप सवाल पूछेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा। अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे इसमें कंप्यूटर पोर्शन में जो वाकई में थोड़े कठिन टाइप के थे। इजी तो थे, लेकिन जिस हिसाब से कूट में उसने पूछा था तो वो बहुत ही ज़्यादा कठिन लग रहे थे। तो तैयारी भी अब उसी हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापम मुझे थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल लगता है। कि पिछले बार उसने सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा, तो इस बार देखिए एक बार भी सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ भी नहीं था, इसमें चेंज कर दिया था। तो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, इसीलिए पूरा चीज़ हमको याद करके पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। और अगर आप ये चीज़ बोल रहे थे वो, हाँ SI भर्ती वगैरह पर पूछ रहे थे, उप निरीक्षक गृह विभाग वाली, तो देखिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप मैथ्स तैयार करके रखिए, हिंदी इंग्लिश तैयार करके रखिए, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, उसमें आपका भाषा वाषा सब आएगा। और दूसरा चीज़ है जनरल नॉलेज तो आप तैयार करेंगे ही करेंगे, और साथ में आप तैयार कर लीजिएगा वो रीजनिंग वगैरह भी तैयार कर लीजिएगा। करेंट अफेयर तो आप तैयार करेंगे, आपका मतलब हर वैकेंसी में ना कुछ मतलब इसी से रिलेटेड रहता है, ऐसा नहीं है कि अलग टाइप का कुछ रहता है। तो अलग से उसकी कोई वो बुक क्या बताऊँ मैं। और अच्छा, और एक बुक, कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं, वो मैं दिखा देता हूँ, इसे दिखाना भूल गया। ये है आधुनिक भारत का इतिहास है, विपिन चंद्र का है। और छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ये डॉक्टर TK वैष्णव साहब का है, आप देख लीजिए ये वाली बुक को। और एक ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ का इतिहास है, ये बिहार साहब का है, ये वाला किताब। और एक किताब है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, माधव हरदेवी वाला है, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाला, ये देख लीजिए, ये पढ़ा हुआ है। और ये डॉक्टर LN वर्मा का छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन, वो जो कूट वाला सवाल पूछ रहा है उसके लिए है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए है। और एक ये पढ़ा हुआ है, ये लुसेंट का सामान्य अध्ययन है, इसको भी रखिएगा। क्वेश्चन कब कहाँ से पूछेगा
इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ मतलब खाली टाइम में अपना पढ़ते रहिएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, ये पाषाण युग का बुक से इसने सीधा पूछ लिया था ये रोमन लेटर, ये देख लीजिए। तो अब तो चलिए, व्यापम जो है वो भंग हो चुका है, तो इस साल जितना एग्ज़ाम है लेगा सो लेगा। लेकिन इसका अगले वर्ष भी अगर एसएससी भी होगा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि किसका क्या पैटर्न होगा। इसलिए आप पूरा मारिए, मैं तो बोलता हूँ चतुर रामलिंगम बन जाइए। और एसआई भर्ती वाले के मामले में भी आपने पूछा था, तो बस इतनी तैयारी कर लेंगे ना, भारत की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, और बस इतना में तो हो जाएगा। फिर करंट अफेयर वगैरह पूछ लेगा, तो इतना आपका तैयार रहना चाहिए। ये ऑलराउंडर बन जाइए इसमें, फिर कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा ना तो इजी हो जाएगा उसमें। तो क्या से पढ़ें क्या से पढ़ें नहीं, ये इसी से पढ़िएगा जितना बुक मैं बताया हूँ। तो आप देख लीजिए, आपको अगर और अच्छा भी लगे तो और भी बुक ले सकते हैं। बुक्स तो बहुत पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये सब पुराने एडिशन के हो गई हैं। अगर पुराने एडिशन को पढ़ेंगे तो उसमें त्रुटि हो सकता है, इसलिए कुछ नया एडिशन का भी मैंने दिखाया है। उस नए एडिशन में ठीक है, इतनी किताब आप अरेंजमेंट में आपके होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए याद रखिएगा, डीसीए पीजीडीसीए का बुक जरूर जुगाड़ कर लीजिएगा कहीं से। कोई भी आपके रिलेटिव अगर पढ़े होंगे तो उनसे मांग लीजिएगा और थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और यूट्यूब वगैरह से कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जानकारी, एमएस एमए विंडोज़ वगैरह ये सब का पूरा जानकारी अच्छे से ले लीजिएगा, क्योंकि डीप में पूछ रहा है तो वो नहीं बनेगा बाद में। और ठीक है, तो ये सारी बुक्स थी, आपने देख लिया।